हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है डिसीजन। रिया ने घर आते ही एक तरफ स्कूल बैग पटका और हाथ पकड़कर अपनी माँ से बोली, मम्मा यहाँ बैठिए मेरे पास, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। सुधा जी को लगा कोई स्कूल का सीरियस मैटर होगा। बताओ क्या कहना है। आप पहले तसल्ली से मेरी बात सुनिए, आपको पापा से बात करनी पड़ेगी। मैं अपने सीनियर मैम के साथ कमिटेड हूँ और उसके 12th के एग्ज़ाम होते ही शादी कर लूँगी। सुधा जी के तो होश उड़ गए। बेटा अभी तेरी उम्र क्या है, शादी का मतलब मालूम है कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मयंक क्या कमाता है। अगर आपने मुझे मना किया तो मैं सुसाइड कर लूँगी। कब से चल रहा है ये सब, सुधा जी ने पूछा। 4 साल से हम रिलेशनशिप में हैं। ओह, मैं इससे कंबाइंड स्टडी और एक दूसरे की हेल्प समझती रही। उन्होंने रिया को घर से बाहर भी जाने को मना कर दिया। शाम को पति के घर आने पर उन्होंने जब समस्या बताई तो ठिकरा उन्हीं के सिर फोड़ दिया गया कि तुम माँ हो, आखिर इतनी छूट क्यों दी कि ये नौबत आ गई। मिश्रा साहब कभी नहीं मानेंगे। दोनों परेशान थे कि हमसे गलती हुई कहाँ। अगर हमने कुछ कड़ा कदम उठाया तो बेटी से हाथ धोना पड़ेगा। एक ही बेटी है हमारी। उधर मयंक भी अपने घर में बगावत किए हुए था। ऐसे में एक दिन सुधा जी और मिश्रा जी की पत्नी कविता ने मिलने का फैसला किया। देखिए, दोनों बच्चे उम्र के नाजुक दौर में हैं। सख्ती से नहीं, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। सो तो है। उन्होंने बच्चों से बात करने का फैसला किया। सुधा जी और उनके पति यशपाल और मिश्रा परिवार डिनर पर मिले। रिया और मयंक भी साथ आए थे। बच्चों, हमें तुम्हारी पसंद से आपत्ति नहीं है, शादी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक बात हमारी भी माननी पड़ेगी। देखो मयंक, घर तो पैसे से ही चलता है, इसीलिए तुम्हें नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे डिसीजन में दखल नहीं दूंगा, पर घर चलाने के लिए कमाना तो पड़ेगा ही, मिश्रा साहब ने कहा। और रिया, तुम्हें भी 1 साल तक घर के काम करने होंगे। पर मुझे तो कुछ नहीं आता, तो सीखो ना, मिश्रा जी ने कहा। लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में दोनों जानते हो, जो खुद ही रोशन हो, तो फिर खुद रोशन होने की आदत डालो। तुम्हें टेलर, ब्यूटिशियन, डॉक्टर, सोल्जर, रेस्टोरेंट सब कुछ ट्रेंड पसंद है, तो खुद साल भर ट्रेंड होने की सोचो। पेरेंट्स के पैसों पर फ्यूचर मत सोचना, सुसाइड की बात भी मत सोचना। आप दोनों हमारे लिए मायने रखते हो। अब आइसक्रीम खाओ जाकर। वाह भाई साहब, आपने तो चुटकियों में समस्या हल कर दी। यशपाल जी, ये टीनेजर बच्चे थोड़े प्यार और बड़ों की समझदारी से रास्ते पर आते हैं। हम भी इनका घर से निकलना बंद कर सकते हैं, पर कहीं ऐसा न हो हमारी शक्ति हमें पछताने पर मजबूर कर दे। खैर, बच्चों का भी शादी करने का बुखार 4 महीने में ही उतरने लगा, क्योंकि न रिया घर संभाल पाई और न मयंक पॉकेट मनी जितना कमा पाया। लेकिन रिया और मयंक अपना खुद का काम और पैसे कमाने और बचाने की महत्ता ज़रूर सीख गए। आज दोनों अच्छे मित्र भी हैं, अच्छे पद पर नौकरी भी कर रहे हैं। कभी कभी बढ़ते बच्चों के साथ निर्णय सख्ती से नहीं, समझदारी से भी लेने पड़ते हैं। यही उम्र है जब उन्हें हमें आत्मनिर्भर भी बनाना सिखाना होगा। बुनियाद तो बचपन से ही डालनी पड़ती है। जब हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए तो बच्चों को परफेक्ट बनाने में कोताही क्यों। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।